साला इसकी बातें क्यों सुन रहा है? पकड़ साली को। छोड़ो छोड़ो, हेल्प, कोई है, बचाओ प्लीज। मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। ये लड़की, तू यहाँ बैठने आई है या काम करने? साहब, मैं काम करते करते थक गई तो मैंने अभी थोड़ा सा पानी पिया है। मैं सोच रही थी थोड़ी देर आराम कर लूँ फिर काम करूँगी। वो लड़की, मालिक तुझे यहाँ आराम करने के पैसे नहीं देते, काम करने के पैसे देते हैं। चल उठ और काम पर लग जा। अरे कैसे लोग हो तुम? हम इंसान हैं, कोई मशीन तो नहीं जो बिना थके काम करते रहेंगे। अब वो लड़की, तेरी कुछ ज़्यादा जुबान चल रही है। जितना कहा गया है उतना कर। चल उठ और काम पर लग जा। न जाने क्यों तुम अमीर लोग हम जैसे गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हो और हमसे जानवरों की तरह काम कराते हो। हम मेहनत करते हैं तब तुम लोग हमें पैसे देते हो, कोई हराम का नहीं। अरे भैया, आप क्यों इतना काम किए जा रहे हो? आप भी बैठ जाइए, मैं भी देखती हूँ कि ये लोग हमसे ज़बरदस्ती कैसे काम कराते हैं। अब वो लड़की, तू खुद तो काम कर नहीं रही और दूसरे मजदूरों को भड़का रही है। अभी देख, मैं मालिक से तेरी शिकायत करके तुझे अभी काम से निकलवाता हूँ। नहीं साहब, आप मालिक से मेरी शिकायत मत कीजिए, वो मुझे काम से निकाल देंगे। अगर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और ऊपर से मेरे पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं। चल ठीक है, चुपचाप काम पर लग जा। पिताजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? थोड़ा थोड़ा आराम है बेटी मुझे, अब पेट में दर्द नहीं हो रहा मेरे। पिताजी, आपने दवा खा ली? हाँ बेटी, मैंने दवा खा ली। ठीक है पिताजी, अब आप आराम कीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ, फिर हम दोनों बैठकर खाएंगे। बेटी, मैं कितना अभागा हूँ। बेटी बाप पर बोझ होती है, लेकिन मैं अपनी बेटी पर ही बोझ हूँ। बेटी, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तू मेहनत मजदूरी करने के लिए जाती है। ना जाने लोग तेरे बारे में क्या क्या सोचते होंगे। पिताजी, लोगों का काम है सोचने का, सोचने दो। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप मुझ पर बोझ हो? पिताजी, मेरा बेटी होने के नाते इतना भी हक नहीं कि मैं आपकी सेवा कर सकूं? पिताजी, मुझे सब कुछ पता है कि मम्मी के गुजर जाने के बाद आपने मुझे कैसे पाला पोसा और कैसे पढ़ाया लिखाया। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं? नहीं बेटी, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। अगर मेरा लड़का होता तो वो भी मेरी इतनी सेवा नहीं करता जितनी तू करती है। देखना पिताजी, एक ना एक दिन आप ठीक हो जाओगे और मैं आपको ठीक करवाने के लिए बहुत मेहनत करूंगी। ठीक है बेटी, तू जा खाना बना ले और खाना बनाकर आराम करना। पिताजी, मैंने खाना बना दिया, आप खाना खा लेना, मैं काम पर जा रही हूँ।
मालिक रुकिए जरा। हाँ बता, क्या बात है, क्यों रोका मुझे? मालिक मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए। 50,000 रुपये का क्या करेगी लड़की? मालिक मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उनके इलाज के लिए 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप लोग मेरी मदद कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं तुझे 50,000 रुपये दे तो दूंगा, मगर तू ये बता इतने सारे पैसे कैसे लौटाएगी? तू इस मजदूरी से भला लगता है तुझे कि इतने सारे पैसे लौटा लेगी? साहब आप मुझ पर विश्वास करो, मैं उन पैसों के बदले बहुत मेहनत करूँगी और आपके पैसे 1 साल के अंदर अंदर दे दूँगी। अब वो लड़की, तू 50,000 रुपये को मामूली रकम समझ रही है क्या? मुझे तो नहीं लगता तू इस मजदूरी करके 50,000 रुपये इकट्ठे कर लेगी। और सुन लड़की, इतने पैसे इकट्ठे करने के लिए मेहनत की नहीं, दिमाग लगाना पड़ता है। और मुझे तो नहीं लगता तू इतनी कम समय में इतने पैसे वापस कर सकती है। अरे तू छोड़। और सुन लड़की, मैं तुझे 50,000 रुपये दे तो दूंगा, लेकिन तुझे सिक्योरिटी के तौर पर मुझे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। मैं समझी नहीं साहब कि आपके कहने का क्या मतलब है। अरे इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? तू अपने घर या ज़मीन के पेपर लेकर मेरे पास आना होगा, तभी हम तुझे 50,000 रुपये देंगे। लेकिन साहब मेरे पास तो ज़मीन है नहीं, मेरे पास तो सिर्फ एक छोटा सा घर है। चल कोई बात नहीं, तू अपने घर के पेपर ही ले आना, मैं उसी के बदले तुझे पैसे दे दूँगा। ठीक है साहब। पिताजी अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। बेटी, तू मेरी चिंता क्यों कर रही है? तू मेरे बारे में मत सोच, अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन बेटी तू मेरी चिंता मत कर। पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं आपको ठीक करवा कर ही रहूंगी। पिताजी आप यहीं रहिए, मैं अभी आती हूँ। बेटी ये कागज लेकर कहाँ जा रही है? ये तो घर के कागज हैं। पिताजी ये कागज़ लेकर मैं मालिक के पास जा रही हूँ और उनसे आपके लिए पैसे लेकर आऊँगी। ये कागज़ उनके पास गिरवी रख के। लेकिन बेटी तूने घर गिरवी रख दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा क्या होगा? पिताजी आप चिंता ना करो, मैं बहुत मेहनत करूँगी और अपने घर को जल्दी से जल्दी छुटा लूँगी। ठीक है बेटी, जैसी तेरी इच्छा।
क्यों रे, तुम दोनों यहाँ खेलने में लगे हो और खेतों पर कोई गया क्या? नहीं मालिक, हमें टाइम कहाँ मिला जो हम खेतों पर जाते। थोड़ा सा टाइम मिला तो फिर हम यहाँ पर मस्ती करने लगे। अबे हरामियों, मैंने तुम्हारे ऊपर खेतों पर न जाने कितना पैसा बर्बाद कर दिया। अगर मेरी फसल अच्छी तरह से नहीं हुई तो सारे पैसे की भरपाई मैं तुम दोनों से करूँगा, समझे? वो मालिक, हमने उस लड़की से कह दिया था खेतों में पानी लगाने के लिए, शायद उसने पानी लगा दिया होगा। अबे बेवकूफ़, वो लड़की 50,000 रुपये लेकर गई है मेरे से, ताकि वो अपने पिताजी का इलाज करा सके। अब तू ही बता, वो अपने पिताजी का इलाज कराएगी या खेतों पर देखभाल करेगी या पानी लगाएगी? तुम दोनों जाओ और खेतों पर जाकर देखो, अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ठीक ठीक है मालिक। यार विजय, मालिक की सारी फसल सूखी जा रही है। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। मालिक इससे पहले यहाँ आए और फसल देखें, उससे पहले हमें कुछ करना चाहिए, वरना मालिक हमें काम से निकाल देंगे। हाँ भाई, तू ठीक कहता है। चल कर देखते हैं उस लड़की को, वरना अपनी नौकरी खतरा में पड़ जाएगी। आओ। अबे वो लड़की, यही है तेरा बुड्ढा बाप जिसकी वजह से तूने मालिक के खेतों में जाना छोड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बीमार पिता को मारते हुए? जैसे तैसे करके तो मैं इनका इलाज करा रही हूँ। इनके इलाज के लिए ही मैंने ये घर भी गिरवी रख दिया, और तुम कह रहे हो कि मैं खेतों पर जाऊँ? तेरी ज्यादा जुबान चल रही है। तुझे पता है तेरी वजह से आज हम पे मालिक कितने नाराज हुए हैं, सिर्फ तेरी वजह से। अब वो लड़की, अगर मालिक ने अपने खेतों पर जाकर देखा और मालिक को अपने सूखे हुए खेत नजर आए और उन खेतों की वजह से अगर मालिक ने हमें काम से निकाल दिया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तू होगी, समझी? हाँ, ये सही कह रहा है। तू चाहती है कि तेरे साथ कुछ ना हो तो जाकर उन सूखे हुए खेतों में पानी लगा दे। नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे पिताजी ठीक नहीं हो जाते। लगता है तेरी कुछ ज्यादा जुबान चल रही है। तुझे इतना समझा रहा हूँ फिर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है तेरी जुबान इस बुड्ढे की वजह से चल रही है। भाई पकड़ तो जरा से। अरे छोड़ दो मेरे पिताजी को। मैं अपने पिताजी को अभी दिखा कर लाई हूँ। इस समय मेरा इनके पास होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं खेतों पर नहीं जा सकती। भाई लगता है जे ऐसे नहीं मानेगी, इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। क्या हो रहा है? मैंने तुम लोगों को खेतों पर देखने के लिए भेजा था या इस लड़की को परेशान करने के लिए? तुम दोनों से अपना काम तो ठीक ढंग से होता नहीं है, इसे और परेशान करने आ गए। तुम्हें पता भी है इसने अपने पिता को दिखाने के लिए मुझसे छुट्टी ली थी और तुम इसे ही परेशान करने आ गए। चलो निकलो यहाँ से। देखिए, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। चलो उठो। पिताजी, अब आपकी कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। ठीक है पिताजी, तो मैं काम पर जाऊँ? नहीं बेटी, तूने मेरी बहुत सेवा की है। अब मैं चाहता हूँ तू घर पे रह के पढ़ाई करे और मैं तेरे बदले काम करूँ। नहीं पिताजी, अभी अभी तो आप ठीक हुए हो। मैं नहीं चाहती कि आप फिर से बीमार पड़ जाओ। नहीं बेटी, अब मैं चाहता हूँ तू पढ़ लिख कर अपना सपना पूरा करे और मैं मेहनत करके मालिक के सारे पैसे दे दूँगा। ठीक है पिताजी, मेरा भी सपना है कि मैं पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बनूं। अब मैं पढ़ने जाया करूंगी और अपना सपना पूरा करूंगी। हाँ बेटी, मैं भी चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर एक सफल ऑफिसर बने और मेरा और इस गांव का नाम रोशन करे। हाँ पिताजी, मैं पढ़ लिख कर आपका और इस गांव का नाम रोशन जरूर करूंगी। ठीक है बेटी, मैं काम पर जा रहा हूँ और जो पैसे बचे हैं उनसे तू अपना एडमिशन करा लेना। ठीक है पिताजी, आप बेफिक्र जाइए, मैं अपना एडमिशन करा लूँगी। यार, मालिक ने उस लड़की की वजह से ना जाने हमारी कितनी बेइज्जती की। आज मैं उस लड़की से अपना बदला लेकर रहूँगा। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। मुझे भी अपना बदला लेना है। देख भाई, वो आ गई। चला। तुम दोनों ने मेरा रास्ता क्यों रोका है? मुझे जाने दो, मैं कोचिंग के लिए लेट हो रही हूँ। अगर मैं लेट हो गई ना तो मेरे सर मुझे बहुत डांटेंगे। जाने देंगे,
इतनी जल्दी भी क्या है, जो तेरी वजह से मालिक ने हमारी बेइज्जती की है उसका बदला भी तो लेना है हमें। कैसा बदला? तेरी वजह से मालिक ने हमें कितना बुरा भला बोला और हम तुझे यूं ही जाने दें। देखिए, तुम्हें जो भी बदला लेना है बाद में ले लेना। इस समय मेरा कोचिंग जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं लेट हो गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अच्छा, तो तुझे अपनी मेहनत की पड़ी है और जो हमारी बेइज्जती हुई है उसका क्या? अब तू खड़ा खड़ा इसकी बात है कि सुन रहा है? पकड़ साली को। छोड़ो, छोड़ो, हेल्प, कोई है, बचाओ प्लीज। क्या हो रहा है ये? और तुम इस अकेली लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? अब ओए, कौन है तू? तेरी भलाई इसी में है, तू चुपचाप यहाँ से निकल ले। अच्छा, मुझे धमका रहा है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अच्छा भाई, इस लड़की को छोड़, इसे देखते हैं चल। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे उन गुंडों से बचाया। देखिए, ये तो मेरा फर्ज था। और आपको जाना कहाँ है? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। नहीं साहब, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी उन लोगों की वजह से मैं बहुत लेट हो गई हूँ। अरे आप मेरे साथ तो चलिए, मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा। ठीक है साहब, चलिए। बेटी, कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? पिताजी, मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन यहाँ रहकर मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही। मुझे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है बेटी, मैं भी चाहता हूँ कि तू बाहर रह के पढ़ाई करे। लेकिन पिताजी, इसमें 2 से 3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कर दूंगा बेटी, इतने पैसों का इंतजाम मैं कहीं ना कहीं से कर ही दूंगा। ठीक है पिताजी, आप पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द कर देना ताकि मैं ठीक है। चली जाऊँ। ठीक है बेटी, मैं काम पर जा रहा हूँ और अपना ध्यान रखना। बे, बाहर निकल। अरे मालिक, आप आइए, बैठिए। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे सब कुछ भूल गया। हाले तेरी बेटी पूरे 50,000 रुपए लेकर आई थी मेरे से, और तू 3 लाख रुपए लेकर बैठ गया। बता कब देगा पैसे? ला पैसे दे। मालिक, मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है। मेरी बेटी बाहर पढ़ने गई है, वो पढ़कर आती ही होगी। उसके आने के बाद मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तेरी यही बात है, मैं पूरे 5 साल से सुनता आ रहा हूँ। ना तो तेरी बेटी आई है और ना ही तूने मेरा पैसा लौटाया। चल, ये घर खाली कर। चल चल। नहीं मालिक, मुझ पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊँगा? अबे चले, चल। मालिक, आप इतने उदास कैसे बैठे हो? आपको ना जाने हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आप अकेले बैठकर यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, सरकार से ये नोटिस आया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि हमने जितनी भी ज़मीन इलीगल तरीके से ले रखी है वो सरकार हमसे सब छीन लेगी। मालिक, आखिर हमारी ज़मीन ऐसे कैसे छीन सकती है? आप कलेक्टर साहब से बात करिए। अरे यही तो सब वजह है। पुराने कलेक्टर की बदली हो गई है और उसकी जगह एक नई कलेक्टर आ गई है, और मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा ही कड़क है। कड़क है? पैसों के आगे मालिक कोई कड़क नहीं होता। हम उसके मुंह पर पैसे देकर मारेंगे, फिर वो खुद ही हमारा काम आगे आगे करेगी। हाँ, तू सही कह रहा है। आज हम उसके ऑफिस पर ही चलते हैं और वहीं चलकर बात करेंगे। नमस्कार मैडम।
नमस्ते। अबे लड़की तू यहाँ, और तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मालिक, मुझे तो ऐसा लगता है ये लड़की अपने पिता को धोखा देकर यहाँ काम कर रही है। हाँ भाई, तू ठीक कहता है। और इसका पिता क्या कहता है? मेरी लड़की आईएएस बनने गई है और पढ़ाई कर रही है, और यहाँ देखो ये नौकरानी यहाँ पर काम कर रही है। अबे लड़की तू यहाँ नौकरी कर रही है, और वहाँ तेरा वो बुढ़ा बाप सब लोगों से कहता फिरता है कि मेरी बेटी पढ़ने गई है, बहुत बड़ी आईएएस बनकर आएगी, और तू यहाँ नौकरी कर रही है। चलो उठ यहाँ से और अपनी मैडम को बुला कर ला, हमें उनसे कुछ काम है। लगता है तुम्हारी आंखों ने काम करना बंद कर दिया है, तभी तो तुम्हें कुर्सी पे बैठी हुई आईएएस दिखाई नहीं दे रही। क्या आप ही यहाँ की आईएएस है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि गांव की कोई गरीब लड़की एक इतनी बड़ी आईएएस बन सकती है। अच्छा, तुम लोग गरीबों को समझते क्या हो? मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें एक बात बता दूं, गरीब जब मेहनत करने पर उतर आता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। हमें माफ़ कर दो, अब तक हम अपनी अमीरी के घमंड में छूटते इसलिए ये सब करते रहे। अच्छा बताओ फिर यहाँ कैसे आना हुआ? वो मैडम, हमें ये नोटिस मिला है, इसमें साफ साफ लिखा है कि सरकार हमारी ज़मीन को कब्जे में ले रही है, तो कृपया करके हमारी इस ज़मीन को बचवा लीजिए। हाँ मैडम, हमारे मालिक साहब इस काम को करने के लिए पूरे आपको 5 लाख रुपए देंगे। प्लीज़ इस काम को कर दीजिए ना। तुझे क्या लगा मैं तेरे इन चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दूंगी? तो सुन, मैं गरीब घर की लड़की हूँ और गरीब घर में ही रहकर पढ़ी हूँ, तब जाकर अपनी मेहनत से आईएएस बनी हूँ। कोई घूस देकर आईएएस नहीं बनी जो मैं तुम्हारे इन थोड़े से पैसों के लिए अपना ईमान बेचूंगी। और रही बात तुम्हारे इस नोटिस की, तो ये कोई सरकार का काम नहीं, ये मैंने खुद कराया है। लेकिन मैडम क्यों? क्योंकि तुमने मुझ पर और मेरे पिताजी पर इतने अत्याचार किए हैं जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम घर से बेघर होकर दर दर भटको, एक एक पैसे के लिए तरसो, और जितने भी लोगों से तुमने जोर जबरदस्ती करके जमीनें छीनी हैं, वो सब तुमसे वापस ली जाएंगी। और तुम किसी के भी दरवाजे पर मदद के लिए जाओगे ना, तो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि तुमने आज तक अपनी जिंदगी में किसी के साथ अच्छा काम ही नहीं किया। अब निकलो यहाँ से।